बीजेपी की घोषणा पत्र का प्रत्याशियों को भी इंतजार है। पंडरिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा ने कहा कि हमारी पार्टी सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए घोषणा पत्र जारी करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए घोषणा पत्र मील का पत्थर साबित होगी। इस मामले में भावना बोहरा से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय यादव ने। चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है और इस बीच जनता और प्रत्याशियों को भी घोषणा पत्र का बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस ने कई सारी घोषणाएं एक एक करके कर दी है, लेकिन बीजेपी का आज घोषणा पत्र जारी हो सकता है। इसको लेकर के हमारे साथ पंडरिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा, इसमें हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि प्रत्याशियों को क्या उम्मीद है, घोषणा पत्र में क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मिल सकता है क्षेत्रवासियों को। घोषणा पत्र आज जारी हो सकता है बीजेपी का, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको भी और साथ ही क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, निश्चित ही छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई मिली है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी जो घोषणा पत्र आएगा वो किसान हितैषी आएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के निश्चित उसमें कुछ बातें विशेष रूप से होंगी। साथ युवाओं को, प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए मुझे लगता है कुछ विशेष होगा। महिलाओं को खासकर मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा घोषणा पत्र में जरूर कुछ अच्छा स्थान मिलने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणाएं की है कर्जा माफी को लेकर के, इस पर भी क्या बीजेपी भी इस तरह से कोई मास्टर स्ट्रोक फैसला ले सकती है? कांग्रेस ने मंच से जरूर बोल ले, ऑथेंटिकेटेड अभी उनकी घोषणा पत्र आई नहीं है। मुझे लगता है हमें उसका इंतजार पहले करना चाहिए। और घोषणाएं तो पिछले 2018 के उनके जो घोषणा पत्र में भी काफी सारी घोषणाएं थी और हकीकत हम सब जानते हैं कि धरातल पर उसमें कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं, कितनी नहीं हुई है। पंडरिया विधानसभा की बात करें तो क्षेत्र के क्या कुछ होना चाहिए घोषणा पत्र में? आपने एक अलग से संकल्प पत्र भी जारी किया है, उसके माध्यम से निश्चित ही देखिए, मुझे लगता है हर विधानसभा की अपनी कुछ जरूरतें रहती हैं, अपनी कुछ क्षेत्र के हिसाब से कुछ सुविधाएं मुझे लगता है होनी चाहिए। तो काफी मुझे लगता है पंडरिया में विकास की जरूरत है। चाहे एक बेसिक चीजों की बात करूं मैं, मूलभूत सुविधाओं की, रोड है, नाली है या पानी निकासी की जो बात है, बहुत सारे विषय जो मुझे लगता है प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके अलावा भी एक विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता के लिए मुझे लगता है विकास, जैसे हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं या एजुकेशन के सिस्टम की बात करूं या और जो बेसिक जो बने वहां पे होने चाहिए नीड्स, उसकी मैं बात करूं तो मुझे लगता है वो सारी सुविधाएं हम कोशिश करेंगे पंडरिया में विधानसभा में करने की पूर्ण। तो ये थे पंडरिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा, जिनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि बीजेपी घोषणा पत्र में किसान हितैषी मजदूरों के साथ साथ पंडरिया विधानसभा में खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोषणाएं हो सकती है। संजय यादव, Anews 24, कवर्धा।